धन्यवाद मेवाल लाल जी फिर से आपको जी। है ना? देखिए जेएनयू में तो मैं बहुत समय से मतलब जी। कनाडा की इंडिजिनस कम्युनिटी से आती हैं हुँ, और मैं भारत से हुँ, आदिवासी हूँ, हुँ, तो हम लोग 2 आदिवासी या इंडिजिनस वुमेन का ना ये पहला शायद चेयर हुँ, जो यूनेस्को ने अप्रूव किया होगा। तो हमारे प्रपोज़ल में यही है कि शिक्षा से संबंधित बातें हैं, हुँ, अपनी भाषा और संस्कृति हुँ, को और भी सशक्त करने से हुँ, संबंधित बातचीत हुँ, हैं। हुँ। तो इसीलिए ये प्रपोज़ल हमने यूनेस्को में दिया था। ये 2024 में दिया था, हमें 2025 में ये अवार्ड हुआ है। जितने लोग यहाँ स्टूडेंट और टीचर हुँ, हुँ, जितने हैं हम लोग जो बहुवचन समाज से आते हैं, हुँ, हमने नियमित रूप से हुँ, हुँ, और निरंतर हुँ। सीखने और अपने आप को सशक्त करने की प्रक्रिया को बरकरार रखा है। जी, मैडम जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों आज हम ऐसे मुद्दे के लिए बात करने के आया हूँ, जाना-माना हस्ती आप सुना होगा, जाना होगा, सोना झरिया मैडम हैं। जेएनयू में ये काफ़ी दिन से पढ़ा रही हैं और इनके बारे में समझूँगा और कुछ इनसे सवाल लूँगा कि जो बहुजन समाज के कुछ महापुरुष हैं, वो आज उनको गुमनाम के रखा गया है, उनका कोई नाम जानने वाला नहीं है या वो सामने आ नहीं पा रहा है। जो आज जो बहुजन एक्टिविस्ट हैं, क्या दो जो गैर तार्किक बात समाज में फैलाया जा रहा है, उसको क्या उनको चुनौती दे पा रहे हैं? इन सब सारे मुद्दों पे मैडम से सवाल करूँगा। जानूँगा कि आखिर हमारा समाज क्यों कब तक इस पे जागृत होगा? कितना पढ़ना पड़ेगा? कितना उनको संघर्ष करना पड़ेगा? मैडम सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम, जोहार और जय धर्म है आपको भी। जी, जी। बहुत धन्यवाद मेवालाल जी आप आए और बहुत अच्छा लगा कि आपको मेरे मुझसे भी कुछ चर्चा करने के लिए आप अपना जी, जी। समय निकाल पाए। आप यहाँ नहीं जेएनयू कैंपस आए हुए जी, हैं जी। मैडम और आपको मैंने कहीं मीटिंग में सुना था, देखा था, तो हुँ, वहीं से मुझे आपको पता लगा कि आप इतना बड़े पोस्ट पे हैं, इतना नाम है, लेकिन हम लोग नहीं जान पाते, हम क्योंकि वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं ज़्यादा, तो आप लोग के बारे में नहीं जाना, तो हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा डिटेल में बताएँ। धन्यवाद मेवाल लाल जी फिर से आपको जी, है ना? देखिए जेएनयू में तो मैं बहुत समय से हूँ, जी, लगभग मेरे अभी मैं 1992 से पढ़ा रही हूँ, जी, जी। तो इसलिए बहुत ही समय हो गया है ना, हाँ, हाँ। 33 साल हो गए। और परंतु इसी जगह में रह के मतलब अपनी केवल अस्तित्व, अस्मिता से संबंधित नहीं, पर उससे संबंधित मुद्दों के बारे जब अपने डिपार्टमेंट, अपनी अपनी शिक्षा से परे भी, है ना? हुँ, हमारा तो पढ़ने-पढ़ाने और रिसर्च हुँ, करने का काम है, हुँ, परंतु उसके अलावे भी जो जनसाधारण अपने हुँ, खुद भी और जनसाधारण के जीवन से संबंधित बातें होती हैं, उस पर चर्चा होती है। हुँ, और जो जिसमें कि अपने डिपार्टमेंट का केवल रोल नहीं होता, हुँ, है ना? और एक-दूसरे के साथ बैठकर सुनने बातचीत करने के लिए माहौल है। हुँ, तो यहाँ रहते-रहते जो भी कि मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड भी ऐसा हुँ, रहा है, मेरे हुँ, माता-पिता दोनों ही समाज में बहुत सक्रिय लोग रहे थे और उन्होंने अपने अपने हिस्से का काम अपनी पीढ़ी में किया और मुझे लगता है जेएनयू में रहते-रहते मुझे भी अपनी पीढ़ी के में थोड़ा बहुत जो भी छोटा योगदान मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंसेज़ में हूँ, मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा। हुँ, तो जब मैथमेटिक्स में तो हिसाब-किताब बराबर होता है, हुँ, बीच में इक्वल सिंबल रहता है, लेफ्ट और राइट को हुँ, बराबर होना पड़ता है। हुँ, समस्या यह है कि उसमें भी ये होता है जो भी हम इक्वेशन करते हैं, कभी-कभी एक साथ में कांस्टेंट लगा दिया जाता है ताकि वो बैलेंस आउट करता है। हमारे भारतीय समाज में ऐसा है कि ये जो असमानता है ना, उसमें बैलेंस आउट करने के लिए जो बायस है, वो हमेशा नेगेटिव रहता है, हुँ, पॉजिटिव बायस नहीं रहता। तो हुँ, ऐसे ही असमानता है, ऊपर से नेगेटिव लगा दिया था, तो डबल नेगेटिव हो जाता है। हुँ, तो इस तरह से मैंने कुछ अपने हिसाब-किताब के और मैथमेटिक्स के हिसाब से समझने की कोशिश की, कि ये तो बहुत ही संरचनात्मक समस्या है। केवल लोगों के व्यवहार से संबंधित नहीं है, पर जो हमारे समाज की संरचना है ना, उसी की समस्या भी है और बाबा साहब अम्बेडकर को मैं बिना उनकी चर्चा किए नहीं बात कर सकती क्योंकि यदि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन काल में शिक्षा से संबंधित इतनी बातें नहीं कहा होता, तो आज जितना भी वंचित समाज है उसको शिक्षा और उन्होंने केवल बातचीत नहीं किया, उन्होंने उसके लिए ये भी बनाया। मैडम अ, थोड़ा रोक रहा हूँ आपको। मैं उसके बारे में पहले चर्चा करूँ, मैं आपके बारे में जानना आपका तो यूनेस्को से क्या संबंध है? अच्छा, तो फिर यहाँ रहते-रहते हुँ, जैसे सामाजिक विषयों में तो चर्चा होती रही, हुँ, तो इसमें मैंने भाग लिया। हुँ, स्टूडेंट्स के साथ तो बातचीत यहाँ इस कैंपस में स्टूडेंट और टीचर के बीच में कोई दीवार नहीं होती, हुँ, सब सब सीखने वाले होते हैं। जी, टीचर भी सीखते हैं, तभी तो सिखा पाते हैं। जी, जी।
तो इस तरह से हम लोगों की सब सम्मिलित ही चर्चाएँ होती रहती हैं और उसी के तहत मैंने काफ़ी चर्चाओं में भाग लिया। हुँ, ऐसा हुआ कि 2020 हुँ, में मेरी नियुक्ति वाइस चांसलर के पद पर हो पाई झारखंड के हुँ, एक छोटी-सी यूनिवर्सिटी में, जो कि सुदूर आदिवासी इलाके में है। हुँ, छोटी-सी यूनिवर्सिटी इसलिए है क्योंकि झारखंड की सभी बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तुलना में वो सबसे छोटी नहीं है, हुँ, काफ़ी बड़ी, क्योंकि वो वहाँ पर 6 जिलों से स्टूडेंट और आदिवासी बहुल क्षेत्र है, हुँ, तो वैसे ही स्टूडेंट्स आते थे। परंतु शिक्षा के ही ये देखिए ना, शिक्षा के बरामदों को देखिए, कॉरिडोर्स को देखिए, हुँ, जिसमें एक तो शिक्षा देने वाले यदि उनकी औसत पॉपुलेशन के अनुसार ना हो, तो फिर असमानता को भी बरकरार रखने के लिए शिक्षा की के स्ट्रक्चर का भी उसमें संरचनात्मक योगदान होता है कि इनइक्वालिटी कैसे बरकरार रखी जाए। हुँ, ना, खैर कोई बात नहीं। मैं 3 साल का एक टर्म वहाँ होता है, तो एक टर्म के लिए मैं वाइस चांसलर थी सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी में। हुँ, और उसके बाद 2023 में मेरा टर्म जब खत्म हुआ, तो चूँकि मैं डेप्यूटेशन में गई हुई हुँ, थी, हुँ, इसलिए मैं वापस जेएनयू आई हूँ, हुँ। अपने स्कूल ऑफ यूनेस्को में क्या संबंध थोड़ा अगर ज़रूर बताती बताएँ? हूँ, हाँ, उस पर आ रही हूँ मैं। हुँ, हाँ, तो अब वहाँ काम करके मैं वापस आई और तो चूँकि मेरा काम वहीं यूनेस्को चेयर में जो हमारा प्रपोज़ल है, जिसमें रिसर्च करना है, 4 साल के लिए काम करना है, तो मुझे और मेरी जो कोलैबोरेटर हैं, डॉक्टर एमी पेरेंट, हुँ, वो साइमन फ्रेज़र यूनिवर्सिटी में शिक्षिका हैं, वहाँ पढ़ाती हैं, हुँ, प्रोफ़ेसर हैं, और हम दोनों ने मिलके ये प्रपोज़ल दिया यूनेस्को को। और मुझे लगता है, मुझे पता है कि यूनेस्को ने अभी तक केवल 5, लगभग उसमें 1000 से ज़्यादा चेयर्स जिसको अप्रूव किया है यूनेस्को ने, तो उसमें 4 5 ही ऐसे हैं हम लोगों को मिलाकर, जिसमें इंडिजिनस पीपल से संबंधित हुँ, विषय हैं। हुँ, तो हम उन 5 में से आते हैं, मतलब ये वैश्विक स्तर पर। और मुझे लगता है कि हम दोनों ही एक ऐसी पेयर हैं या जोड़े हैं कि वो भी फर्स्ट नेशन, मतलब कनाडा की इंडिजिनस कम्युनिटी से आती हैं हुँ, और मैं भारत से हुँ, आदिवासी हूँ। तो हुँ, हम लोग 2 आदिवासी या इंडिजिनस वुमेन का ना, ये पहला शायद चेयर हुँ, जो यूनेस्को ने अप्रूव किया होगा। तो हमारे प्रपोज़ल में यही है कि शिक्षा से संबंधित बातें हैं, हुँ, अपनी भाषा और संस्कृति हुँ, को और भी सशक्त करने से हुँ, संबंधित बातचीत हुँ, हैं। हुँ, तो इसलिए ये प्रपोज़ल हमने यूनेस्को में दिया था। ये 2024 में दिया था, हमें 2025 में ये अवार्ड हुआ है। हुँ, तो मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ जी, कि जेएनयू में रहते-रहते अपने विषय के भी इतर जी, चर्चा जो समाज से संबंधित है उस पर कर सकी। जी, तो इस पूरी यात्रा में जेएनयू में रहने का बहुत बड़ा रोल है। हमारे जितने लोग यहाँ स्टूडेंट और टीचर हुँ, हुँ, जितने हैं, हम लोग जो बहुवचन समाज से आते हैं, हुँ, हमने नियमित रूप से हुँ, हुँ, और निरंतर हुँ। सीखने और अपने आप को सशक्त करने की प्रक्रिया को बरकरार रखा है। आप जब हम बात कर रहे थे तो हमने बोला जय भीम, तो हुँ, आपने बोला जय भीम, जय जोहार। हुँ, तो जय जोहार हमें खुद नहीं समझ पाता, जय जोहार का मतलब क्या होता है? हमारे हुँ। दर्शकों को बताएँ थोड़ा। जी, मैंने जय जोहार नहीं बोला था, मैंने जोहार बोला था। जी, जी। जी। अब जैसे झारखंड में ही और हमारे देश में तो 700 से भी ज़्यादा आदिवासी समुदाय हैं। हाँ, हाँ। परंतु झारखंड में भी 5 से ज़्यादा आदिवासी समुदाय हैं, पर 5 जो जनसंख्या के हिसाब से बड़े समुदाय हैं, हुँ, तो वो 5 हैं, हुँ, जिसमें संताल सबसे ज़्यादा हैं। हुँ, मुझे लगता है हो, उसके बाद आते होंगे अ, उराँव, हुँ, तीसरे नंबर पर मैं रखूँगी, मुंडा हुँ, और खड़िया। हुँ। तो ये 5 आदिवासी समुदाय जो जनसंख्या के हिसाब से मेजर माने जाते हैं। जी। और जोहार शब्द से एक दूसरे को नमस्कार करना, नमन करना या अभिवादन करना, ये संताल समाज का ये रहा है। और उनका उनकी उनकी सांस्कृतिक शब्द है जोहार बोलना। और ये कह इसको इसको अगर सरल भाषा में कहें तो नमस्कार नमस्कार है। ऐसे है। जी, जी, अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, जय भीम बोल कर के हम एक-दूसरे का हाँ। अभिवादन जी, करते जी, हैं। जी, जी, जी। नमस्ते या नमस्कार शब्द को ये करते अच्छा, हुए अच्छा, ना, अच्छा। रिप्लेस करते ठीक। हुए, मैं तो जोहार अभिवादन है और इसको अब लोग झारखंडी जोहार बोलते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा। हमारा तो इसलिए चूँकि झारखंड ने ही इस शब्द को इस्तेमाल करने में पहल की, हाँ, हाँ। इसलिए प्रायः कहीं दूसरी जगहों में भी लोग झारखंडी जोहार बोल के बोलते। तो मैं अपने सभी दर्शकों को भी झारखंडी जोहार एक बार बोलना चाहूँगी। जी। और एक जो जय धर्मे मैंने कहा था, हुँ, तीसरा शब्द, हाँ। तो वो हम कुड़ुख भाषा
भाषियों का एक अभिवादन का शब्द है। अच्छा, जी, जी, क्या जी। बोले? जय धर्म, जय धर्मे, जय धार्मिक, धर्मे, धर्मे, अच्छा जय धर्मी, धर्मे, धर्म, अच्छा, धर्मे। अच्छा ये जय धर्मी। हाँ, तो मैडम आप अच्छी-अच्छी जानकारी बता रहे हैं, मैं तो आप रिसर्चर हैं, जी, लेकिन आप मैथ पढ़ाती हैं, तो जी, मैथ में तो गुणा भाग करके बताएँ। बिल्कुल। तो सर्च में आप क्या ये खोजा कि अभी हमारे जो महापुरुष हैं, अननोन उनको भी तक जैसे आप काफ़ी चीज़ बता रहे हैं कि हमें भी खुद नहीं जानकारी है, हुँ। तो ऐसे महापुरुष को क्या उनको लाने के लिए जो बहुजन साहित्य में है, उनका नाम उजागर करना कितना आसान है, कितना कठिन है? सर्वप्रथम तो मेवालाल जी बहुत धन्यवाद इस सवाल को करने के लिए, क्योंकि ये ये प्रश्न और जितना आपने प्रश्न करने में बातें बोली हैं ना, हुँ, हुँ। वो कई एक चीज़ों का द्योतक है। एक, कि हमारे पास इतने जर्नलिस्ट हुँ, कहाँ हैं, जो हुँ, कि क्योंकि ये काम जो आप बोल रहे हैं ना, हुँ, पता नहीं चलता, हुँ, हुँ, तो लोगों को पता देना हुँ, किसका काम है? पत्रकारों का काम हुँ, है। हुँ, हुँ, हमारे बहुजन समाज में कितने पत्रकार हैं? हुँ, तो जब पत्रकार नहीं होंगे, हुँ, हुँ, तो समाचार एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल करेगा ना? एक-दूसरे से तो बाँटना पड़ेगा ना हुँ। समाचार को। देखिए अब मैडम समाचार नहीं हुँ, अभी ये हो पा रहा है, क्योंकि तो इसको मैं बोलना चाह रही हूँ कि हमारे बहुजन पत्रकार हुँ, की कमी है, हुँ, पहली बात। हुँ, दूसरी बात, जब कमी होगी हुँ, इसीलिए तो शहरों में 2-4 हैं। हुँ, उनसे जितना बन पा रहा है, हुँ, अपने इर्द-गिर्द और अपनी सीमाओं के अंदर, हुँ, उतना ही खबर आएगी। हुँ, पर आपकी सीमा से बाहर ही हुँ, वो समाज है, हुँ, मान लीजिए हुँ, ज्योग्राफिकल सीमा से हुँ, बाहर जो हुँ, समाज है, तो जब तक आप वहाँ नहीं पहुँचते, तब तक नहीं हो पाता, और ये मुनासिब भी नहीं है। हुँ, जितने भी बहुजन पत्रकार होंगे, हुँ, तो उनका सभी जगह हुँ, आप सर्वव्यापी तो हैं नहीं, हुँ, हुँ, और इसलिए आपकी पहुँच जहाँ तक है, वहाँ तक आप खबर ला सकते हैं, हुँ, पहली बात। हुँ, दूसरी बात, मुझे लगता है इस तरह से ज्योग्राफिकली या भौगोलिक तरह से लोग बटे हुए हैं और बिखरे हुए हैं। हुँ, अब एक दूसरे में यदि चर्चा समन्वय ना हो, तो एक दूसरे से समाचारों का आदान प्रदान नहीं हो पाता। आज की तारीख में डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इस समस्या को एक तरीके से सुलझाने का प्रयास किया है, परंतु ये प्रयास भी बहुत कामयाब इसलिए नहीं हो पाया है, क्योंकि मान लीजिए आपके साथ एक असिस्टेंट है या कोई इंटर्न है, हुँ, जिनको आपने लगा रखा है, भाई हुँ, यूट्यूब में चाहे तो किसी भी इंस्टाग्राम, जितने भी अभी सोशल मीडिया हैं, उसमें सर्च करो फलाना फलाना कीवर्ड से। हुँ, दिन के अंत में वो करके लाकर देगा, तब भी आपको उसमें से छाँटना होगा कि कौन-सी ऐसा खबर या आ रहा है जिसको उन्होंने टैप किया है। हुँ, आप उसमें हमारी इतनी समस्याएँ हैं या फिर इतने मुद्दे हैं, हुँ, समस्या नहीं, हुँ, मुद्दे हैं। फ़र्ज़ कीजिए वहाँ किसी तरह से एक्सक्लूज़न का है, किसी तरह से प्रताड़ना का है, किसी तरह से मतलब किसी भी तरह से अन्याय से संबंधित कोई भी, हुँ, कहीं महिलाओं का है, कहीं बच्चों के साथ कोई, कहीं बाल मज़दूरी हो रही, इस तरह से इतनी ये हैं, तो आपके लिए भी वो बढ़ जाता है ना, कौन-सा मुद्दा मैं कब लूँ? और तो इसीलिए मुझे लगता है, आवश्यकता है ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स का, मैडम जहाँ मैडम समय-समय मैडम पर मेरा ये स जी, जी। छोटे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनका ज्योग्राफिकल ये छोटा है। मैडम आज जो है डिजिटल ज़माना है, हुँ, आजकल मोबाइल से सारा ज्ञान प्राप्त कर हो रहा है। लोग क्या जो समाज है, एक तो हमारे समाज में आप बोला पत्रकार का, राइटर भी तो कमी है ना, हुँ, हमारे लेखक नहीं है, हमारा हुँ, कोई साहित्य नहीं है। हुँ। जो भी लिख रहे हैं, वो उसको अभी तक पॉपुलर नहीं हो पा रहा है, हमारे समाज के लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो वो जो इतिहासकार हैं, क्या सही जानकारी उस किताब से मिलेगा या मोबाइल में जो दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो सच्ची खबर है? आप मेरे दूसरे डेटा पर आ रहे हैं। हुँ, पहला तो मैंने पत्रकारों की संख्या बोली। जी। अभी हमारे बहुजन समाज में कितने लोगों ने इतनी शिक्षा प्राप्त की है और उनमें कितना ये प्रबल शक्ति आई है कि मैं लिखूँ, हुँ, है ना? हुँ। क्योंकि पत्रकार का काम नहीं है लिखना, हुँ, हुँ। ठीक है? हम तो आपसे सवाल पूछे जब तक बता रहे हैं। जी, जी, जी। पर दूसरे लोगों का काम है लिखना। हाँ, आपने कहा इतिहास, हाँ, ये मुद्दे या ये बात या ये चर्चा केवल इतिहास का नहीं है। हाँ। इसमें सोशियोलॉजी मतलब समाजशास्त्र का हुँ, है, हुँ, इसमें अर्थशास्त्र का है, हुँ, इसमें राजनीतिक शास्त्र का है, हुँ, राजनीति नहीं पर है ना राजनीतिक शास्त्र है। हुँ, इसमें विज्ञान की बात है, हुँ, विज्ञान की शिक्षा हुँ, कितने लोगों को क्यों नहीं हो पा रही है और हो पा रही है, ये
किसी समाजशास्त्री हुँ, की भी बात है, परंतु किसी विज्ञान के स्टूडेंट को भी लिखना चाहिए कि अरे हुँ, हम लोगों को विज्ञान की शिक्षा नहीं मिल पा रही हुँ, है ना? तो ये यहाँ पर दूसरा जो डेटा मैं बोलना चाह रही थी लिखने वालों की। हुँ, अब लिखने वाले केवल शोध के आधार पर लिखें कि मुद्दों के आधार पर ब अखबार में लिखें। हुँ, हाँ, अब अखबार भी किन कौन उसके अखबारों के ये कौन है, हुँ, ओनर्स कौन हुँ, है हुँ, ना? क्या वो ऐसे बहुजन और विशेष करके मैं झारखंड से आती हूँ, तो हुँ, वहाँ तो आदिवासी ही सबसे ज़्यादा प्रतिशत में है। हुँ, कितने आदिवासी लिखने वालों के लिए वहाँ के अखबार जगह देंगे? हुँ, हुँ, है ना? एक तो उन लोगों ने कुछ लोग कुछ-कुछ दिन, कुछ-कुछ समय ऐसे निर्धारित किए हैं, उस दिन भी हमारे गैर आदिवासी लोगों के आर्टिकल को ज़्यादा मान्यता मिलती है। तो मैडम ये एक तो शिक्षा का प्रभाव हमारे लेखन और पठन दोनों को उतना ज़्यादा प्रभावित अभी तक नहीं कर पाया है और इसमें ये तो हमारे समाज को अभी और विशेष करके युवा युवा-युवतियों को जागरूक होकर इसमें सामने आने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि हम लिखते हैं, उसको कोई बोलेंगे अच्छा लिखा, हुँ, कोई बोलेंगे अच्छा नहीं लिखा। हुँ। अरे! अच्छा नहीं लिखा तभी तो हम और भी शायद बेहतर लिख पाएँगे मैडम, या आपने उससे आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई। तो साथियों कैसी रही बातचीत? हमारे मैडम बहुत मशहूर विचारक हैं, रिसर्चर हैं। तो आप मैडम आपको समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मैं मेवालाल बहुजन समाज दिल्ली। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जी, जय भीम, जोहार।